तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत या पैरानॉर्मल ऐसी कहानी बताते हैं जो लोग हमको बताते हैं और हम आपको सामने वो नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना या फिर कोई सच्ची कहानी हो तो हमारे पास शेयर ज़रूर करें, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो आज की जो कहानी है हम सुनाने वाले हैं देहरादून की एक लड़की की, जिसका नाम शीतल है, जो रहने के लिए दिल्ली आई और उसके साथ जो जो हुआ। तो बात शुरू होती है 2009 से। 2009 में एक शीतल नाम की लड़की जो कि देहरादून में रहती थी, और देहरादून में वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और उसका एक छोटा भाई भी था। तो वहाँ पर वो देहरादून में एक कॉलेज में पढ़ती है, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसको वहाँ पर एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो वो उस लड़के के साथ अपना वहाँ बढ़िया टाइम स्पेंड करने लगती है। तो होता क्या है कि वो लड़का दिल्ली का रहने वाला था, और वो लड़का कुछ टाइम बाद दिल्ली आना भी चाहता था। उनके जो है एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुके थे। तो उस लड़के ने दिल्ली में जॉब के लिए अप्लाई किया, उसकी जॉब वहाँ लग गई। खूब बढ़िया पैसे मिलते थे वहाँ उस टाइम, 25 से 1,000 रुपये से इसकी जॉब लग गई। और इसने लड़की को भी फोर्स किया कि तुम भी मेरे साथ करो, चलो। और लड़की मना कर रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, और मेरे मम्मी पापा हैं यहाँ, मैं मम्मी पापा को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो लड़का उसको फोर्स करता है, नहीं तुमको मेरे साथ चलना होगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मेरे या तुम्हारे घर वाले हम लोगों की अलग अलग शादी कर देंगे, या फिर शायद हो कि हम एक दूसरे से दूर होकर और उसके बाद हमारा जो ये कनेक्शन है ये टूट जाए और हम शायद इतना इन्वॉल्व ना हो अपने रिश्ते में। तो फिर कुछ टाइम तो लड़की मना करती रही, लेकिन फिर वो भी एग्री हो गई। उसने अपने घर वालों को झूठ बोलकर कि मैं दिल्ली जा रही हूँ जॉब के लिए, और ये सब झूठ बोलकर अपने मम्मी पापा से, और वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गई उस लड़के के साथ ही। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो वो दोनों एक ही कमरे में रहने लगे। उसके बाद वो लड़की देखती है कम से कम 2 या 3 महीने बाद उस लड़के का जो है बिहेवियर चेंज होने लगा। पहले तो वो अच्छा बर्ताव करता था उससे, लेकिन फिर उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। लड़की सोचने लगी ये मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहा है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों होते जा रहा है, जहाँ की ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था और मेरी हर बातें माना करता था, लेकिन अब इसका जो व्यवहार है वो बदलता जा रहा है। तो कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। तो लड़की की भी एक जॉब लग जाती है, और लड़की को जो है बढ़िया कंपनी में लड़की की जॉब लगती है, और उस लड़के से ज़्यादा सैलरी उसको लड़की को ऑफर होती है। तो लड़की भी अपना जॉब जाना चालू कर देती है। तो होता क्या है, उस लड़के का बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है कि कुछ दिन बाद वो लड़का उस लड़की से जो उसकी सैलरी मिलती थी वो भी पूरा रख लिया करता था, और 1,001 रुपये उसके खर्चे के लिए देता था, और उससे कह दिया था कि अपनी सारी फ्रेंडों से और अपने मम्मी पापा किसी से तुम बात नहीं कर सकती। और लाइकली लड़की को भी कुछ ऐसा हो गया था कि वो भी उसकी बात मानने लगी, हर बात मानने लगी, और उसने उसके कहने पर अपने फ्रेंडों से जितने भी उसके फ्रेंड थे उनसे और मम्मी पापा सबसे ही कट ऑफ हो गई थी। किसी से भी फ़ोन कॉल पर भी बात करनी भी अलाउड नहीं थी, और उसने की भी नहीं। उस लड़की ने उस लड़के की बात में इतना फंस गई वो। तो कुछ दिन ऐसा चलता है, लड़के का बिहेवियर और रूड होता गया। लड़की को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो उसकी बात मानते जा रही थी, उसका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो लड़की जो कि थोड़ी सी सही हट्टी कट्टी हुआ करती थी, वो सूख के कतई ऐसी हो गई थी। कम से कम उसका 10 से 15 किलो वेट घट गया था उस टाइम। 10 से 15 किलो वेट बहुत ही ज़्यादा होता है एक लड़की के लिए। तो इतना वेट उस लड़की का घट गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी और टेंशन में भी रहने लगी। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो लड़का उस लड़की से वो जॉब भी छुड़वा देता है, और उसको उसी घर में पैक मतलब बंद रखता है, और उसको कहीं भी बाहर भी या फिर बाजार भी जाना अलाउड नहीं था उस लड़की को। मतलब एक प्रकार से पिंजरे में कैद कर लिया उस लड़की को। और लड़की ज़्यादा उससे बहस भी नहीं करती थी, लड़की को अच्छा ही नहीं लगता ज़्यादा बहस करना उससे,
क्योंकि उसका बिहेवियर लड़की का ऐसा कर दिया था उसने। और कुछ दिन बाद क्या होता है, कैसे न कैसे एक दिन लड़की के घर वालों का कॉल आता है लड़के के पास, और लड़का उस दिन लड़की से बात करवा देता है और खुद सामने बैठकर। तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, तुम हमारा हमसे बात भी नहीं करती, 2-3 महीने हो गए हमसे बात कर हुए, तुम नहीं तो बात करती हमसे और ना ही हमारा कॉल उठाती। तो लड़की जस्ट ऐसा ही कुछ जवाब देती है कि मैं बिज़ी थी और मुझको टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद क्या होता है कि लड़की के घर वाले लड़की से कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी जो सहेली है, जो हमारे पड़ोस में है, उनके आस पड़ोस में उसकी एक सहेली थी जिनका आपस में आना जाना बढ़िया था, घर परिवार की तरह ही थे। तो उसकी शादी है और तुमको आना होगा उस शादी में, और हम भी उस शादी में आएंगे तो तुमको आना होगा। लड़की कह रही, उस लड़की ने बोला कि तुम नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसके बाद क्या होता है, वो लड़का लड़की को फ़ोन कटने के बाद एग्री तो कर देता है, लेकिन उससे कहता है कि उस अपने घर मत जाना, शादी में जाना और शादी करने के बाद तुरंत इधर आ जाना अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने के बाद। तो लड़की भी हाँ कर देती है और लड़की वहाँ पहुँच जाती है अपनी फ्रेंड की शादी में। और लड़की उस लड़के से इतना कंट्रोल में थी कि वो फ्रेंड की शादी में जाने के बाद अपने घर नहीं गई और उल्टा वहीं जाने की कोशिश कर रही थी दिल्ली उस लड़के के पास। लेकिन फिर क्या हुआ, उस लड़की के जो है मम्मी पापा उसको मिल जाते हैं वहीं शादी में, और वो ज़बरदस्ती उस लड़की को घर ले जाते हैं। वो लड़की मना करती है, नहीं मैं नहीं जा सकती। उसके बाद भी वो उसको घर ले जाते हैं और कहते हैं नहीं तुमको जाना होगा। और उसके बाद क्या होता है कि उनके घर एक पूजा थी, उसके उनके घर वालों को लगा ही था कि इसके ऊपर कुछ उल्ट सुलट हो रखा है या फिर नेगेटिविटी इसके पास है। तो उन्होंने घर पूजा रख रखी थी, तो पूजा जारी थी। तो इन्होंने तो पूजा कर ली और लड़की से बोला हमारी पूजा हो गई है, तुम बैठो तुम्हारी पूजा होनी बाकी है। तो लड़की बैठ जाती है वहाँ पूजा करने के लिए। और उसके बाद पंडित जी हैं जो वो कहते हैं लड़की से, अचानक ही पंडित जी को कुछ नहीं बताया, लेकिन पंडित जी खुद से ही कहते हैं उस लड़की से कि तुम कहाँ रहती हो। वो लड़की बोली मैं दिल्ली में। ने कहा जिस लड़के के साथ तुम रह रही हो ना उसको छोड़ दो, बहुत ही बेकार लड़का है और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, और ये चीज़ तुमको समझ भी आ गई होगी। तो लड़की पंडित जी की बात एग्री करती है और पंडित जी कई ऐसी बात बोलते हैं उसको। और पंडित जी हवन पूजा करने के बाद उससे कहते हैं कि तुम अब जा रही हो दिल्ली, दिल्ली जाने के बाद तुम उस लड़के का जो सारा सामान है वो बाहर फेंक दोगी घर से, और तुम उसको उसके साथ नहीं रहोगी और उसको निकाल दोगी वहाँ से जहाँ तुम रह रहे हो। तो लड़की ऐसे ही करती है, लड़की दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के बाद उस लड़के का सामान बाहर फेंक देती है रूम से, और वो रूम को लॉक कर जस्ट अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है। और लड़का अपना सामान वगैरह लेकर चला जाता है। सामान वगैरह लेके चले जाने के बाद कुछ ही दिन, कम से कम 10 एक दिन हुए होंगे, तो लड़की को घर में जैसे कि टक टक कोई गेट बजा रहा है या फिर वॉशरूम में पानी टपक रहा है या कोई बर्तन बजा रहा है, ये चीज़ लड़की को आवाज़ आनी चालू हो जाती है। तो लड़की इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहीं बाहर भी नहीं जाती। उसका मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का, क्योंकि शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई थी, इतनी वीकनेस आ गई थी, उसको बाहर जाना ही सही नहीं लगता था। और लड़की बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई रहती थी, डर के मारे इन आवाज़ों से, कभी उसके साथ कुछ होता कभी कुछ होता। तो नेगेटिविटी जो चीज़ है ये उसके साथ होती रहती। और कुछ टाइम ऐसा आ गया कि लड़की बहुत ही ज़्यादा डरने लगी इन चीज़ों से, कि उसको ये चीज़ बढ़ती जा रही थी, ये परेशान कर रही थी। कभी ऐसा लगा कि पंखे पे कोई बैठा है, कभी बेड के नीचे कोई है, या फिर कोई मेरे सिरहाने बैठा है। ये चीज़ लड़की को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी, तो लड़की डिप्रेशन से में जाने लगी। तो लड़की ने क्या किया, एक दिन रात को अपने पापा को कॉल किया। तो इसके पापा ने उससे कहा, इसने अपने पापा को सब चीज़ बताई, नो पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा, तब से मैंने उस लड़के को लिखा है घर से, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसके पापा ने इस लड़की को सब चीज़ बताई कि तुमको क्या करना है, तुमको एक तो हनुमान चालीसा चलानी है फ़ोन में रेगुलर,
और घर में पूजा पाठ करो जहाँ तुम रहती हो, और नहा धोकर पूजा पाठ करके और तब तुम कोई काम करना। उसके बाद लड़की क्या करती है, सुबह उठ कर यही चीज़ करती है। पहले तो पूरी रात उसने हनुमान चालीसा सुनी, फिर दिन में भी वो हनुमान चालीसा लगाए रखी उसने, और उसने घर में अपना मूर्ति वूर्ति रख कर अपनी पूजा करनी चालू कर दिया। अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई, और घर में जो गंगा जल छिड़की, गंगा जल ये छिड़कना चालू किया। और लड़की को लगा कि हाँ अब कुछ सही है, घर में नेगेटिविटी दूर हुई है। तो उस लड़की के पिता हैं, वो 2 या 3 दिन में उस लड़की के पास आ जाते हैं, और वहाँ वो किसी जो वहाँ पता करके दिल्ली में और किसी बाबा को लाते हैं, और वहाँ जी के पंडित जी को लाने के बाद वो उसमें हवन करवाते हैं जहाँ उसकी लड़की रहती है। और हवन करवाने के बाद उस लड़की को लगता है कि हाँ हमारे घर में से अब नेगेटिविटी दूर हुई है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद उस लड़की की जो वहाँ ड्यूटी है, जॉब है, वो अपने वहीं शिफ्ट हो जाती है, वहाँ मसूरी शिफ्ट हो जाती है। तो लड़की वहीं चली जाती है अपने मम्मी पापा के पास। तो मसूरी में उनका तो एक जानता हुआ तांत्रिक है। तो उस तांत्रिक ने उस लड़की के पिता अपनी लड़की को लेके गए उस तांत्रिक के पास, और उस तांत्रिक ने उस लड़की को बताया कि जिस लड़के के साथ तुम रहती थी उसने तुम पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और वो उसका असर अब भी है, और मैं ये इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसका असर एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाता रहेगा। उस लड़की ने तुम्हारे बाल वगैरह लेकर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और मतलब तुमको अपने बस में करने में कि तुम मेरी बात मानो ये हो। लेकिन जो यहाँ पंडित जी ने तुम्हारे पूजा पाठ की, तुम हवन में बैठी, तुम्हारे ऊपर से कुछ नेगेटिविटी हटी, जिसकी वजह से तुम थोड़ा सा उससे अलग हो पाई हो। लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से कोई भी ऐसा तुमको मिले तो अनजान व्यक्ति, उसके साथ ऐसे मत जाना, और घर वालों की बात सदा मानना, हमेशा मानना। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक को फॉलो करें।